बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक 2 प्रोज सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया और आज इसका हम सेकंड पार्ट और उसके साथ हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसके साथ ग्रामर सेक्शन से आज हमारे इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं फ्रॉम 421 टू 430। मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर पार्ट सेकंड। लास्ट टाइम पार्ट फर्स्ट की स्टोरी थोड़ी सी रिकैप करते हैं। ओवरऑल देखा कि हमने स्टीफन लीकॉक जो इसका राइट रेस लेसन का वो एक हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज के अंदर एक वाक़या बयान करता है, एक इवेंट जो डिस्क्राइब करता है यहाँ पर बैंक में किस तरह से वो गया और बैंक के साथ बिजनेस कैसा रहा उसका। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि उसका बैंक में दाखिल होना भी बड़ा कंफ्यूजिंग था, उसके बाद उसका बैंक के अमले के साथ क्या नाम है बात करना और उनके साथ बिज़नेस करना, ट्रांजैक्शन करना, वो भी बड़ा फ़नी था। यानी बैंक में दाखिल होता है बड़े कंफ्यूज अंदाज में, फिर वो जाके किस तरह से अकाउंटेंट से मिलता है, फिर अकाउंटेंट से किस तरह से मैनेजर का पता पूछता है और मैनेजर से किस तरह से वो तन्हाई में मिलता है और मैनेजर जब उससे मिलता है तो क्या गेस करता है कि शायद ये कोई डिटेक्टिव है या शायद ये कोई बड़ी एलीट क्लास से बिलोंग करता है। तो मैनेजर भी अंदाज़ा नहीं लगा सका स्टीफन लीकॉक के बारे में कि ये कैसा शख्स है। फाइनली पार्ट 1 के एंड पे हमने देखा कि उसने कहा था कि मैं ना तो किसी फैमिली से हूँ, एलीट क्लास से हूँ और ना ही मैं किसी कंपनी का डिटेक्टिव हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया हूँ और वो भी इस वजह से कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ होकर $56 हो गई है और मैं वो जमा करवाना चाह रहा हूँ और मंथली भी मैं कुछ सैलरी का हिस्सा डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ। तो जो ही ये वाली बात करना थी, मैनेजर जो इससे पहले बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन में था और वो परेशान था कि ये कोई डिटेक्टिव है या किसी अमीर क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है, अचानक उसके एटीट्यूड के अंदर किस तरह से फ़र्क आता है और पहले उसका बिहेव कैसा था स्टीफन के साथ और उसके बाद जो ही उसको मालूम होता है कि ये क्या नाम है एक आम बंदा है, एक आम अकाउंट ओपन करवाना चाहता है छोटा, तो उसके बाद उसका बिहेव किस तरह का होता है, ये चीज़ हमने लास्ट पार्ट नंबर 1 के अंदर देखी थी। आज पार्ट 2 के अंदर इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि वो बैंक के अंदर ही मौजूद है और मैनेजर कॉल करता है उसको अकाउंटेंट को कि आप इससे जाना बात करो, इसका अकाउंट ओपन करो और उसको रास्ता दिखाता है कि प्लीज़ आप वो सामने अकाउंटेंट से जाके मिलिए। इससे ऑनवर्ड सेकंड पार्ट और लाइन नंबर 1 आज की पार्ट 2 की। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट। आप ये दोनों बैठे एक मीटिंग रूम के अंदर मीट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे और उसके बाद मैनेजर ने उसको उठ के जाने के लिए कहा अकाउंटेंट के पास। अब स्टीफन बता रहा है कि आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट। मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया एंड पोक द बॉल ऑफ मनी। POK, पोक का मतलब होता है धकेलना, पुश करना, और मेरे पास वो बॉल ऑफ मनी, पैसों की जो मैंने बॉल बनाई हुई थी उसको मैंने धकेला एट हिम विद अ क्विक कंपल्सिव मूवमेंट। कन्वल्सिव मूवमेंट, कन्वल्सिव का मतलब होता है तेज़ और अचानक, यानी यक फ़ौरन से, अचानक से। जो ही मैं अकाउंटेंट की खिड़की के पास गया, मेरे पास जो पैसे थे वो थे किस फॉर्म में, बॉल की फॉर्म में, तो मैंने अचानक से क्या किया, उसको यका जाके तेज़ी के साथ मैंने अकाउंटेंट की तरफ फेंके। एज आई वर डूइंग अ कंजरिंग ट्रिक। कंचर, CONCHUR, कंचर का मतलब होता है जादुई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मैं कोई उसके साथ, अकाउंटेंट के साथ, जैसे मैं कोई जादुई करतब कर रहा हूँ, जादुई खेल खेल रहा हूँ। माई फेस वॉज गॉस्टली पेल। मेरा चेहरा गॉस्टली, खौफनाक हद तक, बड़ी हद तक, पेल जर्द, मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द हो चुका था। हेयर आई सेड, मैंने कहा डिपॉजिट इट, यानी साथ ही मैंने वो बॉल उसकी तरफ फेंकी, अकाउंटेंट की तरफ, मैंने बोला डिपॉजिट इट, इसको जमा करो। टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन, टोन ऑफ द वर्ड्स सीम टू मीन, मेरा लहजा ये कहते हुए दिखाई दे रहा था, यानी मेरा लहजा, मेरी टोन इस तरह की थी कि जैसे बड़े ऑर्डर वाले अंदाज में, हुक्मी अंदाज के अंदर उसको मैं बता रहा था कि ये लो पैसे और इसको जमा करो। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज़ ऑन अस। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग, आओ इस तकलीफ दे काम को, यानी कि चलो जल्दी करो, इस तकलीफ दे काम को ख़त्म कर डालो। और वाइल द फिट इज़ ऑन अस, इससे पहले कि ये मज़ीद तकलीफ़ का सबब बने। फिट इज़ ऑन अस, फिट FIT, फिट के लिए भी आता है और फिट का मतलब दौरा भी होता है, दौरा पड़ना किसी चीज़ का। तो कह रहा है कि वाइल द फिट इज़ ऑन अस, यानी जब तक मेरा मूड ऐसे है जल्दी जल्दी से पैसे सारे क्या करो, जमा कर लो। ही टुक द मनी, अकाउंटेंट ने पैसे लिए एंड गेव इट टू अनदर क्लर्क, और किसी और दूसरे क्लर्क को पकड़ा दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप, और उसने मुझे एक डिपॉजिट स्लिप दी और मुझे बोला वो मेड मी राइट द सम ऑफ मनी, कि टोटल जो पैसे हैं इसके ऊपर लिखो, एंड साइन माई नेम इन अ बुक, और उसी डिपॉजिट स्लिप के ऊपर अपना नाम और साइन भी करो। आई नो लॉन्गर न्यू वट आई वॉज डूइंग, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था।
बैंक स्वैम बिफोर माई आइज, पूरा बैंक मेरी आंखों के सामने स्वैम कर रहा था, स्विम स्वैम स्वैम फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, मुझे घूमता हुआ दिखाई दे रहा था बैंक, यानी टोटली कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम था। इज़ इट डिपॉजिटेड, और साथ ही मैंने अकाउंटेंट से पूछा, यानी साइन करके नाम लिख के उसको मैंने डिपॉजिट स्लिप दी, और मैंने साथ ही पूछा क्या जमा हो गए पैसे। आई आस्क्ड इन अ हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस, मैंने कामती हुई और खोखली आवाज़ में पूछा। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट ने बोला इट इज़, यानी जमा हो गई रकम। देन आई वांट टू ड्रा अ चेक, और साथ ही फिर मैंने बोला कि मैं एक चेक ड्रा करना चाहता हूँ, यानी कि मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रा आउट $6 आउट ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज़, और मेरा ख्याल था कि मैं अब क्या करता, $6 जो थे उसमें से निकलवा लेता अपने इस्तेमाल के लिए। समन गिव मी ए चेक बुक, किसी क्लर्क ने मुझे चेक बुक हैंड ओवर की, मुझे थमाई थ्रू अ विकेट, एक खिड़की से। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, एक क्लर्क ने मुझे पकड़ाई और एक अमले का जो बंदा था उसने मुझे बताया कि चेक कैसे लिखना है, भरना कैसे है। पीपल इन द बैंक हैड अ इम्प्रेशन, और लोग जो बैंक में मौजूद थे उनका ये तासुर था दैट आई वाज एन इनवैलिड मिलियनर, वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि शायद मैं कोई जैसे मिलियनर हूँ, मतलब लखपति बंदा हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक, मैंने चेक पर कुछ लिखा। एंड थ्रस्ट इट इन एट अ क्लर्क, और मैंने वो क्लर्क को थमा दिया। ही लुक एट इट, उसने देखा। व्हाट, और जो ही उसने वो चेक देखा, अब क्लर्क के मुंह से फौरी अल्फाज निकले बेसाख्ता। व्हाट, क्या, आर यू ड्राइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या आप सारे पैसे दोबारा निकलवाना चाह रहे हैं। ही आस्क्ड इन सरप्राइज, उसने बड़ा हैरान होते हुए पूछा क्लर्क ने। देन आई रियलाइज दैट आई हैड रिटन 56 इंस्टेड ऑफ 6, फिर मुझे एहसास हुआ कि ओहो मैंने 6 की बजाय क्या लिख दिया है, 56 लिख दिया दोबारा से, नहीं जितने जमा करवाए उतना ही लिखा गया। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ, अब बात बहस से आगे निकल चुकी थी। टू फार गॉन रीजन बियॉन्ड, यानी कि बात बहस से आगे निकल चुकी थी। आई हैड अ फीलिंग दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, और मैं ये सोच रहा था कि अब ये समझाना इन लोगों को कि ऐसा कैसे लिखा गया मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी, तमाम जो क्लर्क्स अमले के बंदे बैठे हुए थे उन सब ने अपना काम बंद किया और मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। रेकलेस विद मिजरी, और दुख तकलीफ से, इस मुसीबत वाली घड़ी से बेपरवाह होते हुए। आई मेड अ पलंग, मेड अ पलंग, मेक अ पलंग होता है बेबाकी से कहना, बहादुरी से, जुर्रतमंदी से। मैंने बेबाकी से कह दिया यस द होल थिंग, हाँ जी बिल्कुल सारे चाहिए। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या सारे पैसे बैंक से निकलवाना चाह रहे हो। एवरी सेंट ऑफ इट, और मैंने आगे से कहा हाँ बिल्कुल, हर पाई पाई, यानी पाई पाई मैं अपनी निकलवाना चाह रहा हूँ, मुझे सारे पैसे वापस कर दो। अब असल में निकलवाना नहीं चाह रहा था, क्या था उसकी कंफ्यूज माइंड दिखा हुआ था कि वो ज़हनी तौर पर बहुत परेशान था। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या आप मजीद पैसे नहीं रखना चाह रहे, जमा नहीं करवाना चाह रहे। सेड द क्लर्क, अस्टॉनिश्ड क्लर्क ने बड़ी हैरानगी के साथ कहा, और आगे से मैंने जवाब दिया, स्टीफन बता रहे हैं, नेवर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एन इडियट होप स्टक इन मी, एक अहमकाना उम्मीद, एक अहमकाना ख्याल मेरे दिल में आया। दैट दे माइट थिंक समवन हैड इंसल्टेड मी, कि शायद ये सोच रहे होंगे, यानी क्लर्क के बारे में मैं सोच रहा था कि शायद ये सोच रहे होंगे कि किसी बंदे ने, अमले के बंदे ने शायद मेरे साथ कोई बेइज्जती वाला मामला किया है। वेल आई वाज राइटिंग द चेक, जब मैं चेक लिख रहा था, एंड दैट आई हैड चेंज माई माइंड, और जिसकी वजह से मैंने फैसला अपना बदल लिया है। यानी क्लर्क, चूँकि मैंने सारे पैसे दोबारा लिख दिए थे चेक के ऊपर, अब सारे पैसे उन्होंने देख के हैरान हो गए कि सारे अभी जमा करवाएं, सारे विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं। और साथ उन्होंने पूछा भी कि सारे निकलवाने, तो कहते हैं, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल पाई पाई निकलवाना चाह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि क्लर्क अब शायद ये सोच रहे हों कि जब मैं लिख रहा था चेक तो शायद किसी ने मेरे साथ बड़ा इंसल्टिंग बिहेव किया था, जिसकी वजह से मेरा दिमाग बदल लिया, फैसला चेंज कर लिया, और अब सारे पैसे दोबारा से निकलवाना चाह रहा हूँ। आई मेड अ रेच्ड अटेम्प्ट, मैंने बड़ी मायूस कुन कोशिश की। रेच बदबख्त के लिए भी आता है, बदनसीबी के लिए भी, और यहाँ पर वर्ड आया मायूसी के लिए। आई मेड अ रेच्ड अटेम्प्ट, मैंने एक मायूस कुन कोशिश की। टू लुक लाइक अ मैन, कि मैं एक ऐसे आदमी की तरह दिखाई दूँ। विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, फियरफुली क्विक टेम्पर, मैं अपने आप को बन के दिखा रहा था, यानी उन लोगों को मैं ऐसा फील करवा रहा था कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा क्विक टेम्पर, बहुत ज़्यादा जल्द गुस्से में आने वाला शख्स हूँ। क्लर्क प्रिपेयर टू पे दैट मनी, क्लर्क ने जल्दी जल्दी से पैसों का इंतजाम किया। हाउ विल यू हैव इट, ही सेड, उसने बोला मुझे कि पैसे तुम किस तरह से लोगे। हाउ विल यू हैव इट, 56 जमा करवाए थे और पूछ रहे कि पैसे किस तरह से लोगे। बट मैंने पूछा आगे से क्या, आगे से फिर उसने बोला कि हाउ विल यू हैव इट, पैसे किस तरह से लोगे, यानी नोट कौन से वाले लेना पसंद करोगे। ओह आई कार्ड हिज मीनिंग, अब मुझे उसका मतलब समझ आया। एंड आई आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, और मैंने बिना सोचे समझे जवाब दिया, इन 50s, 50 की शक्ल में, यानी मुझे एक नोट जो वो 50 वाले दे दो और बाकी मुझे कॉइन्स जो भी आपके पास हैं वो दे दो। ही गेव मी अ $50 बिल, उसने मुझे 50 का एक दिया। एंड द 6, और उसके अलावा 6 भी उसने मुझे अदा किए। ही आस्क्ड ड्राइली, और बड़े खुश्क लहजे में उसने कहा,
यानी 50 उसने मुझे दिए, अब बच के थे बाकी 6, और साथ ही उसने बड़े ड्राइली खुश्क अंदाज में और बड़े तंज़िया अंदाज में उसने बोला कि बाकी 6 कैसे लेना पसंद करेंगे, बाकी 6 रुपये आपके डॉलर्स। ही गिव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे अदा किया और मैं फ़ौरन से भागा बैंक से। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, बड़ा दरवाज़ा, जो ही मैं दरवाजे से आउट हुआ बाहर एग्जिट डोर से, तो पीछे मेरे दरवाज़ा जो था वो घूम रहा था, बंद हो रहा था, खुल रहा था। आई कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ लाटर, और फ़ौरन मैं हंसी की आवाज़ें सुन रहा था। दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, वो हंसी की आवाज़ें जो बैंक की छत तक जा रही थी। सिंस देन आई बैंक नो मोर, और तब से लेके आज तक उसके बाद मैं बैंक नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट, पैसे रखता हूँ मैं अपने ट्राउज़र की जेबों में। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और मेरे जो सिक्के होते हैं उसको मैं अपनी जुराबों के अंदर सेव कर लेता हूँ। यानी इसके बाद बैंक ट्रांजेक्शन जो है वो बिल्कुल नहीं किए। तो एक हल्का फुल्का मज़ाहिया एक अंदाज़ था राइटर का बताने का, एक्सप्लेन करने का, मतलब रीडर को इंटरटेन करना मकसद था। और वाक़े की तफसीलात इतनी गहराई के साथ उसने दी कि जैसे ये सारा वाक़या उसके साथ हुआ, लेकिन ये एक फिक्शनल स्टोरी थी, ये ऐसा कोई भी रियलिटी नहीं थी। मूव करते हैं अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। What light do the following expression throw on Leacock's state of mind when he entered the bank, looked timidly around, shambled in? ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी पेज नंबर 1 की लाइन सेकंड लाइन के अंदर हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, लुक टिमिडली अराउंड शैम्बल्ड इन, कि वो बड़ा लड़खड़ाते हुए, बड़ा वो क्या नाम है, परेशान होते हुए दाखिल हुआ बैंक के अंदर। इसका क्या मतलब है? असल में लीकॉक की स्टेट ऑफ माइंड को, इट शोड द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ लीकॉक, लीकॉक की ज़हनी हालत दिखाई जा रही थी व्हेन ही एंटर्ड द बैंक, जब वो बैंक में दाखिल हुआ, कि वो बड़ा बुज़दिलाना तरीके से लड़खड़ाते हुए और बड़ा कंफ्यूज था जब वो बैंक में अंदर दाखिल हुआ। एंड वाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, मैनेजर को ये क्यों लगा था कि इसके पास कोई राज है जो ये बताना चाह रहा है। मैनेजर केम टू थिंक दैट लीकॉक हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील बाय हिज मिस्टीरियस मैनर्स, उसके अंदाज़ जो था ना वो बड़ा एक जादुई, एक बड़ा माफूकुल फितरत अंदाज़ था उसका बैंक की तरफ देखना, बैंक के अमले के साथ उसका बिहेव, ये सारी वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मैनेजर को लगा। और दूसरा, मैनेजर से वो कह रहा था कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाह रहा हूँ, कोई आपसे अहम बात करनी है, तो उसको लगा कि शायद ये कोई ना इसके पास कुछ सीक्रेट है जो शेयर करना चाह रहा है। And what was the attitude of the manager toward the Leacock on learning that he only wished to deposit 56 in the bank? जब उसे मालूम हुआ कि वो बैंक में सिर्फ 56 जमा करवाना चाह रहा है और कोई उसका मकसद नहीं है, तो उसका बिहेव कैसा था? मैनेजर जो था वो टोटली एट वंस उसका बिहेव जो था वो बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया था उसके साथ, और फ़ौरन से वो गुस्से में आ गया और उसने बड़ा एटीट्यूड दिखाया उसने, और साथ ही उसको बोला कि प्लीज़ गो टू द अकाउंटेंट, आप अकाउंटेंट के पास जाएँ एंड प्लीज़ हैव ओपन अकाउंट, और अपना अकाउंट जो उससे ओपन करवा लें। और व्हाट अदर ब्लेंडर डिड लीकॉक कमिट, अब लीकॉक ने कौन से ब्लेंडर्स किए थे? नंबर 1, यानी कि कौन कौन सी गलतियां थी, कौन कौन से पॉइंट्स से जब लगा कि लीकॉक टोटली कंफ्यूज है। नंबर 1 उसका एंटर होना, नंबर 2 अकाउंटेंट से पूछना कि मैं मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता हूँ, नंबर 3 मैनेजर के पास जाना और उसे बोलना कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा हूँ, और नंबर 4 कि जब मैनेजर ने उसे बोला कि अकाउंटेंट के पास जाएँ तो बजाय दरवाज़ा खोलने के उसने कपबोर्ड का दरवाज़ा खोला और उसमें एंटर होना, और नंबर 6 क्या नंबर 5 उसका बॉल जो थे, वो पैसे उसके पास जो थे वो अकाउंटेंट की तरफ बॉल की शक्ल में क्रम्बल्ड फॉर्म के अंदर उसकी तरफ फेंकना। ये सारे पॉइंट शो कर रहे थे कि वो जितनी देर बैंक के अंदर रहा वो हवास बाख्ता था। Give as many example as you can show that the Leacock was feeling completely lost in the bank all the time he was there. अब मसालों से वाज़ा करें कि वो जितनी देर बैंक के अंदर रहा वो मुकम्मल हवास बाख्ता रहा। ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन के आंसर्स ये भी बन सकता है कि उसके बैंक में दाखिल होना, अकाउंटेंट के साथ बात करना, मैनेजर के साथ अकेले में मिलना, मैनेजर का उसको बाहर का बताना और वो कपबोर्ड के अंदर घुसना उसका, और अकाउंटेंट के पास पैसों का फेंकना बॉल की शक्ल में, और उसके बाद बाहर निकलना और ये कहना कि आज के बाद वो बैंक बिजनेस नहीं करेगा कभी भी। ये तमाम 5 to 6 पॉइंट्स शो करते हैं कि वो जितनी देर बैंक के अंदर रहा वो मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता परेशान था। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 7 बुक 2 से कंप्लीट होता है प्रोज चैप्टर्स, और आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक था ग्रामर सेक्शन से इडियोमेटिक फ्रेज, मूव करते हैं आज 421 to 430। फर्स्ट इडियोमेटिक फ्रेज आ रहा है ओवर एंड अबव के अलावा। आई हैव अ बॉल पॉइंट ओवर एंड अबव अ पेन, मेरे पास पेन के अलावा एक बॉल पॉइंट भी है। ओवर हेड एंड ईयर्स मुकम्मल तौर पर, ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन द डेट, वो मुकम्मल तौर पर कर्जे में जकड़ा हुआ है। आउट एट एल्बोज, गरीब। वंस ही वाज रिच मैन बट नाउ ही इज़ आउट एट एल्बोज, कभी वो अमीर हुआ करता था लेकिन आजकल वो बहुत फाकों में गुजारा कर रहा है। आउट ऑफ क्वेश्चन, नामुमकिन, वी कांट गो आउट इन वेदर, इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, हम ऐसे मौसम में बाहर नहीं जा सकती, ये बात बिल्कुल गलत है, ये नामुमकिन है। ऑफ नो अवेल, बेकार, ऑल आवर एफर्ट्स टू परसुएड हर वाज वर ऑफ नो अवेल, हमारी सारी कोशिशें उसको कायल करने की वो बेसू